हाय गाइस, दिस इज़ मौलिक लखानी फ्रॉम बुल्स डोमिनेट। सो मैं आज आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और सबसे पहला तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आज के दिन बाज़ार में हमें कैसा ट्रेड देखने को मिला। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर इंडियन इंडेक्सेस पे हमें कैसी ट्रेड आज के दिन हमें ट्रेड देखने को मिला। देखिए, आज का मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल रहा। सबसे पहली बात तो मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बट एक बहुत ही छोटे से रेंज बाउंड के अंदर आप बोल सकते हो कि एक छोटी रेंज पे आज हम जानते हैं कि यहाँ पे आप में से कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिला। तो देखिए दोस्तों, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सबसे पहला तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ट्रेड ना मिलना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात ये है कि अपना कैपिटल सेव नहीं रखना। अपना कैपिटल सेव रखोगे तो प्रॉफिट अपने आप बचेगा, लेकिन जल्दबाजी करने की चाह में या तो फिर बिना स्ट्रेटेजी को आप यूज़ करने अपना माइंड चलाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी हमें यूज़ करनी होती है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वेट कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। वेट फॉर द फर्स्ट कैंडल ऑफ 45 मिनट्स, कि अगर 45 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई एंड लो जो रेंज का टूटता है, उसी हिसाब से अपना ट्रेड ऊपर या नीचे लगाइए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने आपको ये बात बताया, कम से कम एक ट्रेड तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम सबसे पहला तो सीधा ट्रेड से शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको सबसे पहला तो आज के दिन निफ्टी के अंदर यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा। देखिए, आज का 5 मिनट का जो चार्ट है उससे आपको पता चलेगा कि आज का दिन जो ऑप्शन सेलर का रहा है, ये चीज़ आप समझ सकते हो, आप बता सकते हो। ये देखिए मार्केट में क्या हुआ कि आज सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम वालों ने ही ऑप्शन प्रीमियम जिसने खरीदे हैं उसने पैसे नहीं बनाए, गारंटी। आज ऑप्शन सेलिंग का दिन था, आप ऐसा बोल सकते हो। मार्केट उस हिसाब से चल रहा था। आपको एक सेंस क्रिएट करना है। मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। देखिए दोस्तों, आज मार्केट सबसे पहला तो 50 से 55 पॉइंट ऊपर ओपन हुई थी। और हमें पता है, मैंने आपको बोला भी था, मेरे लास्ट वीडियो में भी बोला था, मैंने आपको मेरे लास्ट ब्लॉग में भी बोला था कि अगर 15,900 के ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड करे तो आप बाइंग साइड सोच सकते हो। अदरवाइज ऊपर की साइड, ये जहां पे आपका मार्केट है, कहीं पे भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। जब तक 16,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक आप ये बोल सकते हो कि मार्केट में सेल ऑफ आने का एक डर है और कभी भी आ सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट बुकिंग आ ही सकती है। देखिए दोस्तों, कभी भी मार्केट एक तरफा ही नहीं चलती है। देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब भी ऊपर जाता है या तो फिर गैप अप खुलता है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। जब भी मार्केट गैप अप खुलता है, वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है। सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, और नया हाई बना रहा है और हाई के आजू बाजू जाके वापस सेल ऑफ आ जा रहा है। तो सस्टेनेबली ट्रेड नहीं कर रहा था 15,900 के ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी था। चलिए, ये देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। गैप अप खुलने के बाद क्या हुआ, ये आप देख सकते हो। उसके बाद धीरे 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 इधर देखो जो टाइम पास हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो सारा टाइम पास हुआ, धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ पे फिर नीचे आया, आप ऐसा बोल सकते हो। या तो फिर आज के दिन का हम ये देखिए, पूरा ऊपर से 15,900, सॉरी, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए गैप अप खुलने के बाद ऊपर से सीधा नीचे नीचे, और फिर यहाँ पे एक तरफा ही मूव चलता रहा, ठीक है। ऊपर या नीचे जा रहा है, अगर नीचे जा रहा है आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड बन रहा है, नीचे की तरफ ही आ रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है, आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे अपना एरो मूव करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से नीचे की तरफ ही आ रहा है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर नीचे आ रहा था और आपने बैट लिया था, तो क्या आपके इतने पैसे बने हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बनना चाहिए? सबसे पहला तो ये एक सवाल है कि आपने कहाँ पे एग्जिट कर लिया। आपको पता है किस हिसाब से मार्केट चल रहा है। देखिए, रो के इस हिसाब से चल रहा है, तो आपने अगर ट्रेड लिया है नीचे की तरफ, तो आपको फटाक से इंट्राडे में यही तो होता है कि आपको मोमेंट पकड़ना है, ठीक है, जल्दी से बाहर आता है, रुके नहीं रहना है, क्योंकि वो अभी फिलहाल सीन नहीं है। आपको मालूम है कि आपका निफ्टी एक साइडवेज मोड पे चल रहा है, आपको पता है कि साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलर के ही पैसे बने रहेंगे। कोई भी ऑप्शन प्रीमियम जिसने भी बाई किए, मुझे नहीं लगता है कि उतने पैसे उसके बने रहेंगे जितने उसके बनने चाहिए। हाँ, अगर आपने स्कैल्पिंग की रहेगी, समझ लो, आप एक तरीके से बोल सकते हो, और छोटी मूव लेके नीचे की तरफ से बाहर आए, तो आपने गारंटी यहाँ पे प्रॉफिट बनाया रहेगा निफ्टी के अंदर।
उसके हिसाब से हम सबसे पहला तो 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी आज की देखेंगे। देखिए 45 मिनट्स की कैंडल पे यहाँ पे स्विच करता हूँ मैं आपको और यहाँ पे जूम इन करके दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं और नहीं जानते हैं तो उसको मैं बता दूं, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सारी ब्लू लाइंस, ये सारे के सारे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है। 15,900 एक निफ्टी के लिए आपका रेसिस्टेंस बन चुका है और 15,750 नीचे की तरफ आपका सपोर्ट है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर वो टूटता है तो 15,600 और उसके बाद सीधा 15,450 का सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 15,900 का रेसिस्टेंस है एंड नेक्स्ट रेसिस्टेंस वुड बी 16,000, 16,000, जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहला तो ये देखिए दोस्तों, आज के दिन का 45 मिनट्स का कैंडल का यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये 45 मिनट्स की आज के दिन जब भी 9:15 बजे हमारा मार्केट खुला उसके बाद का फर्स्ट कैंडल आप देख सकते हो, सीधा ऊपर गया ही नहीं, नीचे की तरफ 15,915 पे खुलने के बाद नीचे की तरफ वही उसका हाई बन गया है। 15,915 एक भी बार टेस्ट ही नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। और सीधा नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये कैंडल नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे नीचे दूसरा कैंडल देख सकते हो कि यहाँ पे इस कैंडल का लो टूटा। ये लो टूटने के बाद आप करीबन 15,850 के आजू बाजू आप बोल सकते हो, 850 से लेके 848 यहाँ पे लो टूटा। उसके बाद नीचे कम से कम हमें यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इस दिन का लो था 15,790 के आजू बाजू करीबन, तो 60 पॉइंट की करीबन नीचे की तरफ ट्रेड मिली है, ठीक है। अभी 45 मिनट्स की कैंडल का लो टूटा, हमें नीचे की तरफ निफ्टी में 60 पॉइंट की ट्रेड मिली है, जो अच्छी है। 60 पॉइंट तो बहुत ही अच्छा है, बट क्या आपने यहाँ पे 60 पॉइंट के अंदर क्या पैसे कमाए उतने जितना आपको 60 पॉइंट्स में एक्सपेक्ट करते हो और जितना रेगुलरली बनता है जब मार्केट साइडवेज नहीं होता है और ट्रेंडिंग होता है, या चाहे वो अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होता है इंट्राडे के अंदर, तभी आपके पैसे उस हिसाब से ज्यादा बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्क्रीन के अंदर आप देखिए, यहाँ पे मार्केट गया तो सही नीचे ये लो टूटने के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो टाइम वेस्ट किया है आप देख सकते हो, ये पूरा थीटा का यहाँ पे कमाल है और पूरा प्रीमियम डीके हुआ, जिसकी वजह से तुम्हारे प्रीमियम इतना नहीं बढ़ा रहेगा। पी का जिसने कॉल दिया रहेगा उसको मैं बोल रहा हूँ, उतना नहीं बढ़ा रहेगा जितना बढ़ना चाहिए। तो आज की बहुत ही छोटी ट्रेड बनती थी, आपको मालूम है। जब भी नीचे गया तो उसके बाद आप थोड़े से पॉइंट्स लेके, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर थोड़े पॉइंट्स लेके नीचे की तरफ एग्जिट कर सकते थे ट्रेड लेने के बाद। अगर रुकना है तो ये चीज ध्यान में रखना है कि और यहाँ पे थीटा का भी कमाल है। आपका ऑप्शन जब भी आप होल्ड करते हो तो यहाँ पे प्रीमियम डीके होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो आप एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेड लगाइए, चलता है उस हिसाब से। अगर तुम्हें मालूम है कि अभी ये लो यहाँ पे टूट गया और नीचे की तरफ ट्रेड लगाई, एक ट्रेड में मैं प्रॉफिट बना के बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। अभी दूसरा ट्रेड में वेट करता हूँ वापस मेरे उस लेवल पे आने के लिए, ठीक है। अगर वापस वो लो के आजू बाजू आपको दिखी तो वापस आप वहां से बाय कर सकते हो। ये इस तरीके से आप अपनी दूसरी ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप अपना प्रॉफिट सेव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मेरा यही कहना है कि आप अपना प्रॉफिट सेव कीजिए। फिलहाल जो मार्केट निफ्टी में चल रहा है वो बहुत ही साइडवेज मार्केट चल रहा है। यहाँ से आप कभी भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ये चीज ध्यान में रख के चलिएगा। यहाँ पे हम वीकली चार्ट में आज देखेंगे। सबसे पहला तो ये देखिए, करेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे जो कैंडल बन रही है फिलहाल अभी ये रनिंग कैंडल है, ठीक है, खत्म नहीं हुई है। बट आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि मार्केट जिस हिसाब से चलता है, मैंने आपको बोला था, ये देखिए ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर अभी ये नीचे वाला चल रहा है। तो अगर ये मार्केट ऊपर भी जाता है तो मुझे लग रहा है कि ये जो हफ्ता चल रहा है, ये हफ्ता आपको एक रेंज बाउंड में दिखेगा निफ्टी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,950 से लेके आप ये बोल सकते हो, या तो फिर 16,000 के ऊपर की रेंज पकड़ सकते हो। 16,000 से लेके 15,500 तक आपको दिख सकता है ये हफ्ता, जो मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ। और हम डेली चार्ट में यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला तो, कि ये देखिए डेली चार्ट में आज के दिन कौन सी कैंडल बन रही है। ये देखिए डेली चार्ट में आज के दिन जो कैंडल बन रही है वो एकदम ही बैरिश कैंडल बन रही है। आप बोल सकते हो 15,900 से सीधा टच होने के बाद नीचे, तो बहुत ही मजबूत रेसिस्टेंस है। 15,900 पार कर पाना निफ्टी के लिए फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। अगर 900 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है हमें तो 16,000 विल डेफिनेटली सी ऑन द कार्ड, बट आप एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट करके चलिएगा यहाँ पे। अभी कल के दिन का मैं आपको लेवल बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कल के दिन का जो इंट्राडे में हमारा निफ्टी का लेवल बन रहा है कि अगर 15,915 के ऊपर आज जहां पे मार्केट खुला था, वहीं का बात बोल रहा हूं मैं आपको। देखिए
लंबा है, बट आपको रिस्क फ्री ट्रेड में बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए रिस्क कम है। जितना रिस्क आप अपनी ट्रेड में लगाते हो उससे रिस्क यहाँ पे कम है। अगर 15,915 के ऊपर निकलता है तो आप ऊपर की साइड अपनी बाइंग पोजीशन लगाइएगा। अगर मार्केट 15,750 कल इंट्राडे में नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको अपनी पोजीशन सेलिंग तरफ भी लेनी है। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है निफ्टी में, ठीक है। ये आपको मैंने बोल दिया। और 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी का हमें बखूबी इस्तेमाल करना है। 45 मिनट्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर ट्रेड मिलती है तो करनी है, अदरवाइज नो वरीज। यू जस्ट हैव टू सेव योर कैपिटल रादर देन लूजिंग योर मनी, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग भी एक बीमारी है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ लेवल्स, इसके लिए मैं आपको पहले बोलता हूँ कि अगर 45 मिनट्स के पहले ही अगर आपको ये लेवल टूटते हुए नजर आते तो आप जो अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो अपनी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखता हूँ कि आप अपनी एक ट्रेड को 2 से 3 ट्रेड में और बखूबी परफेक्शन के साथ कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके लिए लेवल जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई निफ्टी में लेवल्स की बात। ऊपर की तरफ 15,915 के ऊपर बाइंग, नीचे की तरफ 15,750। देखिए ये जो 150 पॉइंट की रेंज है वो हमें निफ्टी में अभी फिलहाल बहुत मायने रखती है। ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 750 टूटता है तो फिर आप 600 भी देख सकते हैं। 500 से लेकर 16,000 आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि इस सप्ताह फिलहाल मार्केट यही रेंज पे घूमता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तो बैंक करते हैं बैंक निफ्टी की बात कि देखिए दोस्तों आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में हमें आज के दिन कैसा ट्रेड मिला। और बैंक निफ्टी में सबसे पहला तो हम 5 मिनट की यहाँ पे चार्ट में शुरुआत करेंगे कि बैंक निफ्टी में आज का दिन मुझे तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, अभी कोई ऐसा बोलेंगे उसमें आप में से कि आप तो सिखा रहे हो, आप सर हो और फिर आप ऐसा बोल रहे हो, यू आर एनालिस्ट, एंड अगर फिर भी आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको ट्रेड नहीं मिला तो ये गलत है। अगर आप में से कोई भी ऐसा बोलेंगे तो देखिए सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ही सेफ ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ये ऊपर का लेवल टूट रहा है या तो फिर नीचे का लेवल टूट रहा है तो ही मैं ट्रेड लगाता हूँ, या तो मुझे लग रहा है मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 30 to 45 मिनट्स का मैं वेट करता हूँ। 30 मिनट्स की कैंडल या फिर 45 मिनट्स की कैंडल कंफर्मेशन के लिए थोड़ा और रुकने के बाद लिए 45 मिनट्स की कैंडल का मैं यूज़ करता हूँ। और उस कैंडल का जो हाई एंड लो टूटता है उसी हिसाब से मैं अपनी ट्रेडिंग लगाता हूँ और आपको बोलता रहता हूँ कि आप भी ऐसा ही कीजिएगा। सेफ ट्रेडिंग मिलेगी और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। सबसे पहला तो आज मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड नहीं मिली दोस्तों, अभी आपका पता नहीं कि देखिए दोस्तों सबसे पहला ये 35,000 यहाँ पे, 1 मिनट में यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाऊंगा एंड फिर आपको बताऊंगा। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आज 100 से लेके 120 पॉइंट हम बैंक निफ्टी के अंदर देखे दोस्तों ऊपर की तरफ खुले थे। बैंक निफ्टी में 100 से लेके 120 पॉइंट की हमें ओपनिंग मिली थी, बट यहाँ पे मैंने आपको कल की तरफ बताया था कि देखिए 35,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 1 घंटा, यह चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई क्या करता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो 35,500 गया, नहीं चलो 35,500 के ऊपर चला गया, कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको मशीन गन्स नहीं चलाना है, स्नाइपर चलाना है। अगर मैं सही उस टाइम पे जा रहा हूँ तो मैं कितना लंबा तक सही जाता हूँ, कितना लंबा अपना प्रॉफिट लेके जाता हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं गलत हूँ तो कितने के अंदर कितना अपना कम लॉस करके मैं बाहर आता हूँ, वो चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है नीचे की तरफ, अगर रॉन्ग की तरफ। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए सबसे पहला तो आज बैंक निफ्टी में 35,500 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर की तरफ गया कम से कम 575 के आजू बाजू, तुरंत वहां से नीचे की तरफ आया। क्यों? क्योंकि अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता फिर आपको ऊपर की तरफ अपनी पोजीशन लेनी थी 35,800, ये आपका फर्स्ट टारगेट मैंने आपको बोला था। बट देखिए ये देख रहा, यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में। ये देखिए बैंक निफ्टी में आज का चार्ट, यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आज के दिन बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ जिसने ऑप्शन सेल किया था उसने ही पैसा बनाए है।
बाकी जिसने भी ऑप्शन बाय किया था यहाँ पे कॉल पुट कोई भी, मुझे नहीं लग रहा है कि आज के दिन बैंक निफ्टी में उसके पैसे बने रहेंगे। अगर हाँ कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में अगर तुमने बाय किया है, अगर आप स्कैल्पर हो, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हो, तो फिर आप यहाँ पे छोटी छोटी मूव पकड़ सकते थे और यहाँ पे आपकी प्रॉफिट बन सकती थी। छोटी छोटी मूव, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपको सपोज कि 35,576 गया और आपको मालूम है कि वो सस्टेन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे आप अपनी नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते थे और पी समवेयर अराउंड आप 200 पॉइंट का आप बोल सकते थे, 150 से 200 पॉइंट नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में ले सकते थे। बट जैसा मैं आपको बोलता हूँ कि हमें कोई अग्रेशन नहीं दिखाना है। अगर आप स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हो 45 मिनट्स वाली स्ट्रेटेजी और आराम से अगर आप अपनी इंट्राडे में एक ट्रेड भी लेना चाहते हो, विच इज क्वाइट गुड। अगर नहीं मिली आज के दिन ट्रेड, कोई बात नहीं। सबसे पहला तो मैं 45 मिनट्स की कैंडल भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे ये देखिए 45 मिनट्स की कैंडल आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा 45 मिनट्स की कैंडल। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि नीचे तो गया था थोड़ा, देखिए दोस्तों मैं इसको नीचे गया तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ, इसको आप ब्रेकआउट नहीं बोल सकते। आप देखिए ये टूटा, ये रनिंग कैंडल थी और उसके बाद का ये कंफर्मेशन जो हमें नहीं मिला है। मार्केट आपका पूरा एक रेंज में ही घूमते गया है। आज के दिन आपको ऊपर या नीचे की तरफ ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं मिली है, तो इसका ये मतलब नहीं है। उल्टा आपको अच्छा सोचना चाहिए पॉजिटिविटी के हिसाब से कि आपने अपना कैपिटल सेव किया बैंक निफ्टी के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आज की ट्रेड की वजह से बैंक निफ्टी में हमारा कल का दिन तो बनता नहीं है, तो कल के दिन के लिए क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल आपको दिख रही है एक स्मॉल बेरिश कैंडल है, आप ये बोल सकते हो। बट फिलहाल जो बैंक निफ्टी आपका जहाँ पे है, तो मैं आपको एक ये चीज़ बोल सकता हूँ कि 15,360 यहाँ की जो आपकी क्लोजिंग है, फ्लैट बैंक निफ्टी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि क्लोज हुआ है, बंद हुआ है। बट 35,360 यहाँ पे फ्लैट हमें क्लोजिंग मिली है। बट अगर 35,580 कल के दिन अगर आपको बैंक निफ्टी 35,580 के ऊपर अगर जाता हुआ दिखे, तो आप अपनी बैंक निफ्टी में ट्रेड पोजीशन बाइंग साइड लगा सकते हो और आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 35,800 एंड सेकेंड टारगेट आपका होना चाहिए 35,900। ये चीज आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एंड अगर नीचे की तरफ आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन नीचे की तरफ 34,900 ये आपका सपोर्ट मिलता है, अगर आपको वहां पे दिखे तो आप वहां से बैंक निफ्टी को वापस बाय कर सकते हो। 34,900 या 35,000 के अगर आजू बाजू आपको बैंक निफ्टी दिखे तो आप अपनी पोजीशन वहां से बाइंग साइड लगा सकते हो। अगर 34,900 टूटता हुआ कल नजर आया तो आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्रेशर आएगा। अदरवाइज अगर आपको ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि 35,580 के ऊपर बाइंग पोजीशन और नीचे की तरफ हमारा 35,000 का सपोर्ट पड़ता है, तो वहां पे अगर आपको दिखे तो भी आप ऊपर की तरफ अपनी एक ट्रेडिंग पोजीशन लगा सकते हैं ये बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में पसंद आए रहेंगे और आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा। अगर आपको प्लीज़ ऐसा लग रहा है और आपका मुनाफा हो रहा है, सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बिलो कि आपको ये कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।